हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मैथ्स के एक नए चैप्टर को जिसका नाम है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। अब सभी को पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपका अर्थमेटिक का पार्ट है आपका ये, और ये आपके एग्जाम में भी पूछा ही जाएगा। तो इसको आज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल टाइप वाइज, लेवल वाइज, हर एक चीज क्वेश्चंस को हम देखेंगे ध्यान से। और एक ही दिन में जो खत्म होने वाला चैप्टर तो है नहीं, तो इसके बाद इस कल इसकी नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके बाद इसका फिर से नेक्स्ट पार्ट आएगा, जिसमें हम आपकी एवरेज स्पीड देखेंगे। अगर आज कवर हो जाएगी तो बेटर है, नहीं तो कल की वीडियो में कवर करेंगे, वरना फिर आपकी जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसकी एक अलग से वीडियो आ जाएगी। ठीक है जी। तो चलिए आज ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम टाइम स्पीड डिस्टेंस को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा नोटबुक बनाना चाहता है वो नोटबुक भी बना सकता है, क्योंकि हम प्रॉपर इसको बेसिक से करेंगे, कोई ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ने वाले इसको हम। ठीक है जी। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आपको ये बहुत ईजिली समझ आएगा। चलिए आज के बेसिक से स्टार्ट करूं। आप सभी को पता है कि आपका डेली लाइफ में यूज होने वाला एक नॉर्मल सा फार्मूला होता है। वो क्या होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। आप सभी को पता होगा, इतना छोटू सा फार्मूला ये पता है, आपको पता होगा, है ना। कैसे पता होगा? जैसे सपोज कर लो आपका दोस्त है, वो अपने घर से ऑफिस जाता है और वो आपको इतनी सी बात बताता है सिर्फ कि भाई साहब मैं जो जाता हूँ अपनी बाइक पे, मैं 40 की रफ्तार से जाता हूँ, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं गाड़ी चलाता हूँ अपनी। मेरी स्पीड जो है वो कितनी है? मेरी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और मेरे को ऑफिस पहुँचने में लग जाते हैं 2 घंटे। तो क्या आप बता सकते हो कि मेरे घर से मेरे ऑफिस के बीच की दूरी कितनी होगी? तो आप कहोगे हाँ भाई मैं तो बिल्कुल बता सकता हूँ, क्योंकि हमें बेसिक फार्मूला वो पता है। क्या पता है? कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। इट मीन्स आपको अगर स्पीड पता है, टाइम पता है, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। आपने हाँ मैंने डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिस्टेंस मेरे पास आ गया 80 किलोमीटर। इट मीन्स उसके घर से उसकी ऑफिस की जो दूरी थी वो कितनी थी? 80 किलोमीटर थी। ये तो आगे एक बेसिक सी बात, ठीक है। उसी से ही अगर हमें स्पीड निकालनी हो तो इसी फार्मूले से ही हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? स्पीड को एज इट इज रखो, टाइम जहां मल्टीप्लाई कर रहा है इज इक्वल टू के उधर जाके ये डिवाइड करेगा। तो लो जी, स्पीड आ गई आपके पास। स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और सेम एज इट इज अगर आपको टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे। इतनी सी बात आपको कवर हो चुकी होगी। क्लियर? कि ये छोटे छोटे फार्मूलास होते हैं आपके, जो कि एक ही फार्मूला से बने हैं। किससे बने हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से बने हैं, जो कि डेली लाइफ में यूज होने वाला आपका फार्मूला है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक आता है इसमें मेन बात, वो क्या है? वो कन्वर्जन की बात है। कन्वर्जन क्या है? उसके ऊपर एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन दे देते हैं। कन्वर्जन क्या होता है कि जब भी आपको कोई भी वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटे में दे दी गई है, कोई भी वैल्यू किस में दे दी गई है भाई? किलोमीटर प्रति घंटे में दे दी गई है, और एग्जामिनर उससे बोलेगा उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो आप क्या करोगे? तो आप सिंपल सी बात है, किलोमीटर प्रति घंटे से जब आपको मीटर पर सेकंड में जाना है, आप मल्टीप्लाई करवाओगे 5 डिवाइडेड बाई 18 से। अब ये आया कहाँ से? इसका भी बेसिक फार्मूला है, बेसिक फंडामेंटल है, वो आपको सिखाया गया ऊपर कि जब आप किलोमीटर को मीटर में लिखते हो 1000 मीटर लिखा जाएगा। हावर को सेकंड में बनाने के लिए 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। तो ये बेसिक सा अप्रोच दिखाया गया है। बट आपको सिंपल सी एक बात हमेशा याद रखनी है, क्या? कि जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो, किलोमीटर प्रति घंटे को जब भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे? 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई दोगे। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में आना है तब आप क्या कर दोगे? इसका ही उल्टा कर दोगे, 18 डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे। बस इतनी सी बात है। अब इसको याद कैसे रखना है? याद रखने के लिए आप सिंपल सा छोटू सा एक ऐसा लॉजिक समझ लो, क्या? कि किलोमीटर के प्रति घंटा क्या होता है? अब किलोमीटर क्या है? एक बड़ी वैल्यू है। मीटर क्या है? एक छोटी वैल्यू है। मीटर आप ऐसे हाथ से भी, बाजू से भी नाप सकते हो, किलोमीटर नहीं नाप सकते, ऐसे है ना। तो किलोमीटर बड़ी वैल्यू है, मीटर आपकी छोटी वैल्यू है। अब बड़ी वैल्यू से जब छोटी वैल्यू में जाना है तो बड़ी वैल्यू क्या करेगी? नीचे डिवाइड हो जाएगी। आप ऐसा समझ सकते हो कि डिवाइडेड बाय 18 आ जाएगा। ठीक है। अगर हमने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाना है तो छोटी वैल्यू 5 है, वो क्या हो जाएगा? नीचे डिवाइड में आ जाएगा। बस ऐसा आप याद रखने के लिए इतना समझ सकते हो, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। अगर आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि जब हमने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई करोगे। इतनी सी बात है बस। ठीक है।
इसी के बेस के ऊपर अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं एक, ठीक है, चलो पहले इस पे ही हम प्रैक्टिस करेंगे, बाद में हम देखेंगे क्वेश्चंस को भी। आपको क्वेश्चन दिया गया ऐसा कि 5 मीटर पर सेकंड दे दिया गया है, क्वेश्चन आ गया कि कन्वर्ट कर दो कितना किलोमीटर प्रति घंटे में से होगा। तो बताइए भाई, कन्वर्ट करके जल्दी से जल्दी इसको कन्वर्ट करके बता दीजिए आप हमें कि 5 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटे में आप कितना लिख सकते हो, इसको कैसे लिखोगे बताओ। सिंपल है कि नहीं है। अब आपको बताया मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड से जब आपने किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो आपने कितने से मल्टीप्लाई देना है, आपने देना है 18/5 से मल्टीप्लाई। तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, 18 किलोमीटर प्रति आवर आपके पास आ जाएगा। क्या यही सही आंसर होगा कि नहीं होगा, बता दीजिए भाई। आप चाहो साथ साथ नोट्स बनाते चलो, ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल आपको मैं दे दूँ, एक और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, क्या कि 20 मीटर पर सेकंड आपको दिया गया है, आपसे पूछ लिया क्या गया कि किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर दो। पहले आप कन्वर्जन ही सीखोगे तभी आगे क्वेश्चन समझ आएंगे ना। तो धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक पहुंचाऊंगा मैं आपको। डोंट वरी, घबराना नहीं आपने। अगर इस चैनल पर आ चुके हो तो बस भाई देखते चलो वीडियो को, ठीक है। तो बताओ मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे जाएंगे हम कैसे जाएंगे कि 20 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब 18/5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से काटा इसको 4 बार में, 18 का 4 गुना कितना होता है, 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया आपका सही वाला। लो जी, ठीक है, समझ आ गई बात। बताओ एक और प्रैक्टिस कर लें, चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको एग्जाम्पल दे दी गई है क्या कि 18 किलोमीटर पर आवर आपको दिया गया है, आपको कन्वर्ट करने में कहना है कि इसको मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर दीजिए। बताओ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, अब आप करके बताओ इसको जल्दी से जल्दी। जहां पे भी बैठे हो रोको वीडियो को, कन्वर्ट करके बताओ इसको जल्दी से। सिखाया है ना मैंने आपको, कैसे सिखाया है कि जब आप किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाते हो तब आप किससे मल्टीप्लाई करवाते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई करवाते हो। तो 18 से 18 कट गया, कितना आ गया आपके पास, 5 मीटर पर सेकंड आपके पास क्या है, जो एग्जैक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है जी। तो अभी तक मुझे लगता है कि आपको कन्वर्जन का जितना भी केस होता है वो आपको समझ आ चुका होगा। अगर आ चुका है तो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन को देखिए भाई ध्यान से, क्या कहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए। कहा है कि एक कार है, ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ कितने से, 18 मीटर पर सेकंड से। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर का। अब आपने देखना है, आपको दिया गया है डिस्टेंस तो किलोमीटर में दिया गया है, टाइम आपको मीटर, स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दे दी गई है। अब जो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया टाइम पूछा गया। ऑप्शन में आपने गौर फरमाना है, गौर ध्यान से देखना है कि जो आपको टाइम दिया गया है क्या वो हावर्स में दिया गया है या सेकंड में दिया गया है। आपको टाइम दिया गया है हावर्स में, इट मीन्स आपको ये सारा का सारा मीटर पर सेकंड को ना किलोमीटर प्रति घंटे में लाना पड़ेगा, तभी आप हावर जाके टाइम निकाल सकते हो, घंटे में टाइम बता सकते हो आप, ठीक है। इट मीन्स आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस 18 मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप हावर में टाइम बता सकते हो, जो कि ऑप्शन में एक वैल्यू सही है। तो आपने ऑप्शन को ही देखकर क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब आपको क्या है, आपको सिखाया था क्या कि 18 मीटर पर सेकंड को आपने किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई दोगे भाई, बता दो किससे मल्टीप्लाई दोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई दोगे कि नहीं दोगे। आपको कि सर हाँ बिल्कुल इसी से ही मल्टीप्लाई देंगे हम। अगर इसी से मल्टीप्लाई देंगे तो देख लो आपके पास जे आ गया एक वैल्यू, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब क्वेश्चन के मुताबिक आपको गिवन तो स्पीड दी गई है, डिस्टेंस दिया गया है, टाइम पूछा गया है, तो टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है जी। डिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया है, 300 किलोमीटर आपको डिस्टेंस दिया गया है। स्पीड आपने निकाली कितनी आ गई, 18 × 18/5 आ गई, ठीक है जी। स्पीड आपकी इतनी आ गई। अब 5 जी क्या है, दो डिवाइड्स के नीचे है, तो 5 क्या होगा आपका ऊपर चला जाएगा। अगर ऊपर चला जाएगा तो कैसे लिखेंगे, 300 × 5 डिवाइडेड बाई 18 × 18 आ गया आपके पास, ठीक है जी। अब आप चाहो तो काट लो इसको, कैसे काटोगे बताइए भाई, इनटू हावर भी तो है ना आपके पास चल रहा है, ये तो चलो चलता है, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, हावर आपका चल रहा है, ठीक है। इसका कितना वो ध्यान नहीं देना होता।
अब आप देखो इसको काटना चाहते हो तो कैसे काटोगे, अगर आप 6 से काटोगे कटेगा 3 बार में, 6 से काटोगे तो कटेगा 50 बार में, लो जी कट गया। अब और कैसे काट सकते हैं हम इसको, और अगर काटेंगे 2 से काट लेते हैं हम इसको 9 बार में, 2 से काटेंगे हम इसको 25 बार में, लो जी कट गया जहाँ से। अब आगे देख लो कितना आ गया, 25 का 5 गुना कितना आ गया 125, और डिवाइडेड बाई 9 3 जा 27 हो गया। अब 125 डिवाइडेड बाई 27 है, जे परफेक्टली तो कटेगा नहीं। अगर देखते हैं अब जे इस मामे पता है 27 का 4 गुना कितना होता है, अब देखो ऐसे करके 27 का 4 गुना करके देखोगे 7 4 जा 28 होता है, 4 2 जा 8 और 108 आ जाता है। मतलब कि 108 आ गया, 125 तक हमने जाना है, 17 और चाहिए। इट मीन्स आपका आंसर क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 17 हावर्स आपके पास क्या होगा, यही एग्जैक्ट आंसर होगा। और आपका ऑप्शन नंबर सी ही क्या है, सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। पहला क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था, अब तक कुछ ज़्यादा नहीं था, कन्वर्जन के बेस पे ही ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो बताओ भाई समझ आ चुका है कि नहीं आ चुका है, बढ़े आगे फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका इजी सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये अब आप निकाल लोगे, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा गया है कि एक कार है, रन करती है कितने की स्पीड से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलती है, और उसका डिस्टेंस दिया गया है 300 मीटर्स। पूछा क्या गया है, पूछा गया है टाइम पूछा गया है, और टाइम देखो पूछा गया है सेकंड में, स्पीड दे दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको इसको लेके जाना है मीटर पर सेकंड में। अब खुद बताओ किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते थे हम करते थे 5 डिवाइडेड बाय 18 से मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं करते थे, आपको कहोगे सर बिल्कुल करते थे। अगर करते थे तो 18 का आप सभी को पता है 4 गुना होता है 72, 5 4 जा कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड आपके पास स्पीड आ गई। अगर स्पीड आ गई तो ठीक है, आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस दिया गया कितना 300 मीटर, स्पीड आ गया आपके पास 20 मीटर पर सेकंड की। 10 से 10 चला गया, 2 से काटा कितनी बार में, 15 बार में। तो 15 सेकंड आपके पास क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर जो है वो आ चुका है। ऑप्शन नंबर वी आपके पास क्या है, सही आंसर है। ठीक है जी, बताओ सिंपल सा था, आप कर सकते थे, बिल्कुल वीडियो को रोककर आप इसे कर सकते थे। ठीक है, आपको धीरे धीरे में लेना है, हर एक चीज़ पे जो आपको चीज़ मुश्किल लगेगी ना उस पर खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, धीरे धीरे आपको उठाना है, मतलब काफ़ी हाई लेवल तक पहुंचा देना है। चाहे जितने मर्जी इस वीडियो के पार्ट्स आ जाए उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपको समझ आनी चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कहा है कि एक मैन है, कवर करता है 80 मीटर्स को इन 12 सेकेंड में, फाइंड स्पीड्स। वो भी स्पीड आपको फाइंड करनी है किसमें, सोचो किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड आपको फाइंड करनी है। बताओ क्वेश्चन को कर लोगे कि नहीं करोगे, बताइए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे कि नहीं बताओ। प्रैक्टिस करो, इसको खुद करने की कोशिश करो। अब देखो अगर मैं करवाऊँ, आपको दिया गया है डिस्टेंस, दिया गया है टाइम, दिया गया है, आपको निकालना है स्पीड। तो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा, स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस दिया गया है आपको कितना 80 मीटर दे दिया गया है, टाइम आपको दे दिया गया है 12 सेकंड दे दिया गया है। मतलब आपका ये स्पीड निकल रही है, ये निकल रही है मीटर पर सेकंड में, आपको निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करवाते हो, आप करवाते हो 18/5 से मल्टीप्लाई। लो जी हमने करवा दिया, समझ आ गई कि नहीं आ गई बताओ, हमने मल्टीप्लाई करवा दिया ना। तो चलिए अब आप काट लीजिए, जो कट रहा है 5 से काटोगे इसको कितनी बार में कट जाएगा, इसे 16 बार में कट जाएगा, कट गया भाई। 6 से काटोगे 2 बार में, 6 से काटोगे 3 बार में, कट गया। 2 से काट लो इसको 8 बार में कट गया, और 8 3 से कितना होता है 24 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। सर बताओ आपको ऑप्शन नंबर ए जो है यही तो सही आंसर है। कुछ मुश्किल था बता दीजिए भाई, कुछ भी तो मुश्किल नहीं था, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम, टेंशन नहीं लेना है आपने। अगर अभी आप इस लेवल पर हो ना, आपको पहले इजी टू मॉडरेट जाएंगे आज हम, ठीक है, फिर हम मॉडरेट से ऊपर भी चलेंगे, डिफ़िकल्ट लेवल तक जाएंगे, जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ना, बस उस लेवल तक रहेंगे। आपके एग्ज़ाम में टाइम से भी डिटेंस से इस लेवल तक ही क्वेश्चन आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, बट हम कोई बात नहीं, आपको यहाँ तक तो पहुँचा कर ही रखेंगे।
ठीक है, बाकी आगे आपका है, रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, वरना और आगे ले जाएंगे आपको कि दोबारा कभी टाइम सीरीज डिस्टेंस को पढ़ने की ज़रूरत ही ना आए, ना ही किसी मैथ्स की किसी भी चैप्टर को दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत पड़े। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब आ गया आपका टाइप के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, टाइप वाइज मैंने आपको पहले कहा था टाइप वाइज चलेंगे। तो पहले अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो नॉर्मल थे, वो किस पे क्वेश्चन थे, वो आपके जस्ट कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन थे, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में ले जाएगा, ऐसे ही कन्वर्ट करेगा बस। ठीक है, अब आ गया टाइप पे क्वेश्चन। एक कभी कभार इस टाइप पे क्वेश्चन आ जाता है, क्या टाइप होती है वो, कि जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट दे दिया जाता है। सर जब आपका क्या होता है, जब आपको डिस्टेंस कांस्टेंट दे देते हैं, उस टाइप पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के होता है। यहाँ पे ऐसा समझ लो, स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम की होती है। अब हुआ क्या, अब आपका डिस्टेंस जो है ये तो कांस्टेंट हो गया। अब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, इट मींस स्पीड क्या होगी आपकी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम की। अगर स्पीड आपकी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए टाइम की, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपका टाइम कम हो जाएगा, अगर आपका टाइम बढ़ेगा तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। बस यही चीज़ फर्क होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, कि एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ कम हो जाती है। तो अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट तो स्पीड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, टाइम की। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन क्या कहा है कि एक कार क्या करती है, मैंने इंक्रीज करती है इस यूजुअल स्पीड को बाय 30% से, इट वो रीच सर्टन डेस्टिनेशन 2 आवर्स अर्ली, फाइंड यूजुअल टाइम टेकन बाय कार टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब है क्या कहानी, क्या है कहानी को समझो। कहानी ये है कि एक कार है, अपनी स्पीड को वो 30% से बढ़ा देती है, और अगर वो अपनी स्पीड को 30% से बढ़ा देना, वो अपनी डेस्टिनेशन पे 2 घंटा जल्दी पहुंच जाती है, 2 घंटे पहले ही पहुंच जाती है वो। अब आपको ये बताना है कि अगर वो अपनी स्पीड को ना बढ़ाती तो उसकी स्पीड कितनी है टोटल, वो आपको बतानी है। कितना टाइम आपको लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में, वो आपको बताना है। ठीक है, टाइम आपसे पूछ लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो 30% दिया गया है, तो 30% का मैंने आपको बट्टा निकालना सिखाया था परसेंटेज में। 30 डिवाइडेड बाय आप क्या करते हो, 100 कर देते हो, 0 से 0 चला जाता है, मतलब आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अब नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है आपके पास, ओरिजिनल वैल्यू होती है, जी हमेशा बात याद रखना। ठीक है, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है यही होती है कि हमने बढ़ाया कितना या कम कितना किया, ये ऊपर वाली वैल्यू आपको बताती है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है। अगर मैं रेशो ले लूँ किसकी, स्पीड और टाइम की, अगर मैं रेशो ले लूँ स्पीड और टाइम की, तो क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से, हुआ क्या कि आपकी जो थी स्पीड बढ़ाई गई। आपकी स्पीड कितनी बढ़ाई गई, 30% से बढ़ाएगी, मतलब पहले जो स्पीड थी वो 10 थी, अब 3 ज़्यादा बढ़ाएगी, मीन्स की 13 कर दी गई। ठीक है जी, इस 30% से ही हमने ये चीज़ लिखी। होगा क्या, अब अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम कम होगा, मतलब अगर स्पीड 10:13 है तो टाइम आपका 13:10 हो जाएगा। समझ आ गई इतनी सी कहानी, तो लीजिए आगे कर इतनी सी कहानी तो समझिए आगे। अब देखिए जी गैप जो है वो टाइम का, वो कितने यूनिट का है, ये 3 यूनिट का गैप है। अब यही 3 यूनिट का गैप हमें क्वेश्चन में दिया गया है 2 घंटे के बराबर, मतलब कि यही 3 यूनिट का गैप है। अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे टाइम जो है हमारा कम होगा, जो टाइम कम होगा उसी का ही गैप दे दिया गया कि हम 2 घंटे जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, जो सब ऐसा सपोज कर लो कि पहले आपको डेस्टिनेशन में पहुंचने में 13 घंटे लगते थे, अब आपको लग रहे हैं 10 घंटे, और 3 घंटे आपने बचाए, इसी 3 घंटे का मान दे दिया गया है 2 आवर्स के बराबर। तो अगर आप खुद सोचिए कि 2 घंटे का वैल्यू जो है वो 3 यूनिट के बराबर है, 2 घंटे की वैल्यू 3 यूनिट के बराबर है। आपसे पूछा गया यूजुअल टाइम टेकन, मीन्स कि ये आपका आ गया यूजुअल टाइम टेकन, जो पहले लगता था, जो अब लगता है, ये आपका न्यू जो टाइम है वो आपका ये आ गया है। ठीक है, आपसे पूछा गया यूजुअल टाइम, मतलब आपको 13 यूनिट की वैल्यू पूछ ली गई है। लो जी, निकाल सकते हो आप आसानी से। 13 का 2 गुना कितना होता है, 26 होता है, 26 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, और आप काटोगे 8 2/3 आवर्स आपके पास बन जाएंगे, मतलब कि 8 घंटे प्लस 2/3 आवर्स। 2/3 को आप क्या समझोगे कि 60 के 3 टुकड़े हैं भाई, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 के कितने टुकड़े हैं, 3 टुकड़े। 60 को 3 टुकड़ों में बांटना है, और ऊपर सिर्फ 2 ही टुकड़े रखने हैं, मतलब कि 20 + 20 का 40 का, तो 8 आवर्स 40 मिनट आपको क्या होगा, वो लगने वाला है।
टोटल टाइम, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। समझ आ गई है कि बात नहीं आई है, बता दीजिए भाई। कोई बात नहीं, आपको इस पे खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा यार मैं, घबराना थोड़ी है आपने। अब आप जहाँ आ चुके हो, हर एक क्वेश्चन से आपका सामना करवाया जाएगा, ठीक है। पहले आपको बात समझ आ गई, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हमने, 30% की वैल्यू निकाली, जितना बढ़ाया था बस उसी की रेशो ली है भाई। पहले 10 की रफ्तार से चलती थी गाड़ी, अब 13 की रफ्तार से हो रही है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस का जिक्र नहीं किया गया, इट मीन्स टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर स्पीड आपकी 10:13 है तो टाइम आपका 13:10 हो जाएगा। इसी 3 यूनिट का मान आपको 2 आवर्स के इक्वल दिया गया है कि इसी 3 यूनिट के कारण 2 घंटे का गैप आ गया, 2 घंटे हम जल्दी पहुंच के। अगर 2 घंटे की वैल्यू 3 यूनिट है, हमें पूछा लिया गया है यूजुअल टाइम। अगर हमसे फाइनल टाइम पूछता तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 से करवाते, हमें पूछ लिया गया यूजुअल टाइम, मल्टीप्लाई बाय हमने 13 से करवाया, बस इसी को ही कन्वर्ट करके टाइम बता दिया आपको। ठीक है जी, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आगे ऐसे ही क्वेश्चन को एक और करते हैं, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। अब राजधानी एक्सप्रेस है, वो क्या करती है, दिल्ली स्टेशन को छोड़ती है, 1 आवर लेट हो जाती है, मतलब 1.5 आवर लेट, 1.5 घंटा वो लेट निकली दिल्ली से। और उसने क्या किया, अपनी स्पीड को इंक्रीज़ किया 10% से, और वो पटना पहुंच गई अपने शेड्यूल टाइम के ऊपर, जितने बजे उसे पहुंचना था। दिल्ली से तो वो 1.5 घंटा लेट निकली, बट वो 10% अगर उसने स्पीड बढ़ाने के कारण वो पटना स्टेशन पे अपने टाइम पे पहुंच जाती है। फाइंड आपको बताना है यूजुअल टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच पटना फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से पटना आने में उसको यूजुअल टाइम कितना लगता है। अब वही कहानी, क्या कहानी है, आप चाहो तो वीडियो रोक कर, अगर पहले वाला क्वेश्चन समझ आया है तो इसको ट्राई करो, अगर नहीं आया तो फिर से इसको समझ लो। 10% आपको दिया गया, 10% की क्या हुआ, स्पीड को बढ़ाया गया ना। तो 10% का मान किसके इक्वल होता है, 1/10 के। मतलब पहली उसकी स्पीड 10 की रफ्तार से चलता था वो, पर अब उसने क्या किया, एक की रफ्तार और बढ़ाई, अब वो 11 की रफ्तार से चलता है। तो स्पीड और टाइम का अगर मैं रेशो लूँ, पहले वो 10 की स्पीड से चलता था, अब वो 11 की स्पीड से चल रहा है, तो टाइम क्या होगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 11:10 हो जाएगा। इसी एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी गई है, इसी एक यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटे के बराबर। और 1.5 घंटे को आप कैसे लिख सकते हो, 3/2 के इक्वल 1.5 घंटे को लिख सकते हो ना, 1 + 1/2 होगा, तो इसी को ही 2 × 1 2 बन जाएगा, +1 3, तो 3/2 आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3/2 आवर्स के इक्वल है। अब आप खुद सोचो, 3/2 आवर्स की वैल्यू जो है क्या है, वो 1 यूनिट के बराबर है। आपसे क्या पूछा गया है, आपको यूजुअल टाइम पूछा गया, मतलब 11 यूनिट की आपको वैल्यू पूछ ली गई है। ठीक है, मतलब कि 3/2 × 11 है, तो 33 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 16 1/2 आवर्स आपके पास लग जाएंगे। यही तो आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बताओ, समझ आ गया? अगर पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट रहा होगा तो इस क्वेश्चन में तो आपका क्लियर हो ही चुका होगा, है ना। तो बता दीजिए भाई, अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। और आगे वाले क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको काफ़ी ज़्यादा डाउट्स जो होगा ना, छोटा मोटा रहा होगा, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप फिर से ट्राई कीजिए भाई। अगर तो लाइव चल रहा होता ये सेशन, तब तो आपसे निकलवाता मैं ये क्वेश्चन, आप ही मुझे कमेंट में आंसर बता देते, पर अभी लाइव नहीं है तो मेरे को ही सारे निकालना पड़ेंगे। अगर निकालना पड़ेंगे तो भाई निकालेंगे हम भी। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि एक ट्रेन है, रिड्यूस करती है अपनी स्पीड को बाय 2/5 से ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड से, एंड रीच डेस्टिनेशन 3 आवर्स लेट। फाइंड प्रेजेंट टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच डेस्टिनेशन। आपको प्रेजेंट टाइम बताना है ट्रेन का डेस्टिनेशन में पहुंचने का। ठीक है जी, अपनी स्पीड को कम किया है इस बार उसने, बढ़ाया नहीं है, अब कम किया है। ठीक है, कितने से कम किया है, 2/5 से कम किया गया। स्पीड और टाइम का सेम अगर मैं रेशो ले लूँ, पहले वो 5 की रफ्तार से चलता था, अब उसने 2 की रफ्तार कम कर दी, मीन्स कि पहले 5 की चलता था, अब वो 3 की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है जी, टाइम पहले उसे 3 यूनिट का लगता था, अब उसे 5 यूनिट का लग रहा है, क्योंकि स्पीड कम हो गई है तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, है ना। तो यही 2 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल दे दी गई, यही 2 यूनिट की वैल्यू आपको 3 घंटे के बराबर दे दी गई है। लो जी, 3 घंटे की वैल्यू किसके इक्वल, 2 यूनिट के। क्या पूछा गया है आपको, आपसे पूछा गया फाइंड प्रेजेंट टाइम टेकन बाय ट्रेन
अब उसे कितना टाइम लग रहा है, आपसे यूजुअल टाइम नहीं पूछा गया, मल्टीप्लाई बाय 3 से मत करवा देना, क्योंकि यूजुअल टाइम जो है वो पहले का टाइम है, पीक पहले उसे कितना लगता था। अब उसे प्रेजेंट टाइम टेकन पूछ रहा है कि प्रेजेंट में अब उसे कितना टाइम लगा डेस्टिनेशन में पहुंचने में। तो आप मल्टीप्लाई किससे करवाओगे, 5 से करवाओगे। 5 3 से कितना हो जाता है, 15 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 7.5 आ गया। 7 1/2 आवर्स आपके पास क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो आपको समझ आ चुके होंगे। ठीक है जी, अब इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा, क्लियर। फिर बड़े आगे बताओ, अब आ गई आपके पास टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 भाई, ऐसे मेथड्स को, इस टाइप को मैं तो कहता हूँ बाबू सोना कॉन्सेप्ट। कौन सा आपका बाबू सोना वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्यों कहता हूँ बाबू सोना कॉन्सेप्ट, जी आपको आगे समझ भी आएगा, डोंट वरी। सबसे पहले टाइप नंबर 2 क्या है, इसकी कहानी क्या है, ध्यान से सुनिए। कि एक पर्सन है, वो क्या करता है, किसी सर्टन डिस्टेंस पे जाता है x की रफ्तार से और वापिस आता है y की रफ्तार से। उसे टोटल टाइम जो लगता है वो लगता है t हावर्स। आपको बताना है डिस्टेंस, डिस्टेंस बताना है आपको। अब अगर आपको इसको मैं डिटेल में समझाऊं, बस इस फार्मूले की याद रख लो, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। जब टोटल टाइम दिया गया होगा, ये कॉन्सेप्ट कौन सा आपका, ये आपका टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट है। आपको टोटल टाइम दिया गया है, क्या टोटल टाइम दिया गया, अब आपको समझाता हूं मैं। ये आ गया आपका घर, आ गया घर। कैसे बनाते हैं भाई, सपोज कर लो ऐसे ऐसे घर है आपका, कोई नए डिज़ाइन से आपने बनाया हुआ घर है, ठीक है। ये आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, बहुत ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते, और जे आपकी मैडम जी का घर, जे आ गया आपकी मैडम जी का घर कुछ इस प्रकार से। और वो भी ऐसे अपने गार्डन में टहल रही है मज़े से, और हेडफोन लगा के, हेडफोन लगाइए भाई इसके, हेडफोन लगा के आपसे कर रही है वो बात। क्या बात कर रही है आपसे वो, आपको कह रही है कि भाई साहब आज मैंने खाना नहीं खाया। भाई साहब नहीं कहेगी आपको वो, बाबूजी कहेगी आपको, जय बाबूजी का घर है, ठीक है। और जे आ गया आपका सोना जी का घर। सोना जी बाबूजी को कॉल करेंगे कि भाई साहब आज मैंने, भाई साहब फिर से निकल गया यार, बाबूजी आज हमने खाना नहीं खाया, आप हमारे लिए खाना लेकर आ जाइए। तो भाई साहब बाबूजी हो गए खुश कि आज हम खाना खिलाने जाएंगे मैडम जी को। बाबूजी भागे, बहुत तेज़ रफ्तार से भागे, इतनी तेज़ रफ्तार से भागे, मतलब पैदल ही भागी है, और भागे भी कितने, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागा बाबू, इतनी तेज़ भागा भाई, ठीक है। कितनी की रफ्तार से गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया। जब वहाँ पहुँचा तो सोना जी ने कहा चलो दो खाना, अब निकलो जहाँ से, ठीक है जी। चाय पानी के लिए भी नहीं पूछा उस बेचारे को जो इतनी फास्ट फास्ट भागते आया, प्यास लगी थी उसको, उसने कहा चलो निकलो, मिल गया खाना, निकलो। फिर बाबू बेचारा सैड होता होता वापिस आ गया अपने घर, और आया कितनी रफ्तार से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो वापिस घर आ गया, ठीक है। गया तो 20 की रफ्तार से था, आया 5 की रफ्तार से। और इस टोटल काम में उसको टाइम कितना लगा, अब मान लीजिए इस टोटल काम को करने में उसे लग जाते हैं 4 घंटे, ठीक है। उस टोटल काम को ख़त्म करने में उसे लग जाते हैं 4 घंटे, कि जाने में आने में टोटल टाइम जो लगा वो लगा 4 घंटे का। अब पूछ लिया जाता है, जो देखने वाला बंदा है वो ये पूछ लेता है कि भाई साहब बता दो कि तुम्हारे और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है। जब आपको टोटल टाइम दिया गया होगा, स्पीड आपको डिफरेंट डिफरेंट दी गई होगी, चाहे सेम दी गई होगी, आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। अब बाबू भाई साहब गए थे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, आए 5 की रफ्तार से, टोटल टाइम उसे लग गया 4 घंटे। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू आप टी से मल्टीप्लाई करवाते हो। अब एक्स क्या है, वाई क्या है, एक्स वाई जी है, ये आपकी स्पीड है, आप कितने की रफ्तार से गए, कितने की रफ्तार से आप वापिस आए, और टी क्या है, आपका टोटल टाइम है। तो एक्स आपको दे दिया गया, एक्स कितने की रफ्तार से गए सर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गए, आए कितने की रफ्तार से, 5 की रफ्तार से। एक्स प्लस वाई कितना हो गया आपके पास, 25 हो गया, इंटू टाइम आपका कितना लगा, 4 घंटे आपको लग गए। अब 4 की बजाय आप ऐसा रख लो, 5 घंटे रख लो भाई, ठीक है। इसको आपने रख लिया, 5 घंटे आपको लग जाते हैं टोटल। तो 5 से आपने इसको काटा कितनी बार में, 5 बार में, 5 से काटा 5 बार में, 20 का 5 गुना कितना हो गया, 100 हो गया। तो 5 से डिवाइड किया कितना आ गया, 20 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया जो आपके पास है,
ठीक है जी। बाबू से लेकर छोना के घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 किलोमीटर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को एग्जाम में करने के लिए आपने सिंपल सी बात याद रखनी है। क्या फार्मूला याद रखना है, यही पीछे वाला फार्मूला याद रखना है, क्या कि डिस्टेंस निकालने के लिए जब आपको टोटल टाइम दिया होगा, क्वेश्चन में ये भी पढ़ना है कि टोटल टाइम दिया गया है या डिफरेंस दिया गया है टाइम का, वो भी आपको टाइप आगे पढ़ाऊंगा मैं जब डिफरेंस इन टाइप होगा। बट अभी आपको दिया गया है कितना, टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए आप क्या फार्मूला यूज करोगे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। ये आपका फार्मूला है, इसको ध्यान से लिख लो, ठीक है। बढ़े अब क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब बाबू सोना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा, मुझे नहीं लगता आप भूलोगे कभी, ठीक है, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट बताया हमने। अब देखिए इस क्वेश्चन को कि एक बॉय है, जाता है किस तरफ, स्कूल की तरफ जाता है, बड़ी खुशी खुशी भागते भागते जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। गया 3 की रफ्तार से, आया 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कि नहीं आई थी आज, दिन बेगा निकल गया हमारा। तो उससे टोटल टाइम जो लगा ना, वो लग गया भाई साहब 5 घंटे। 5 घंटे उसे टोटल टाइम लगा। इन ऑल फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज टू द स्कूल। घर से लेकर स्कूल की दूरी बतानी है, टोटल टाइम आपको दिया गया है। अगर टोटल टाइम दिया गया तो डिस्टेंस निकाल सकते हो आप एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई करके इंटू टी करके, तो निकाल सकते हो अभी आप एक्स और वाई। स्पीड जाने की कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, आने की कितनी थी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 + 2 करोगे आप कि नहीं करोगे बताओ, टाइम आपका कितना आ गया, 5 घंटा आ गया। तो 3 2 जा 6 आ गया, 3 + 2 5 आ गया, इंटू 5 आ गया, 5 से 5 कटा, 6 किलोमीटर आपके पास पूरा की दूरी है भाई। स्कूल से लेकर घर की जो दूरी है, विलेज की जो दूरी है, वो कितनी है, 6 किलोमीटर की दूरी है। अब आपको ये टाइप बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आ चुकी है तो इस क्वेश्चन को भाई करो, हमें नहीं पता कैसे करो, करो इस क्वेश्चन को, जल्दी से जल्दी करो। टाइम आपको कितना दे दिया गया है, 5 घंटे 48 मिनट दे दिए गए हैं। अगर इसमें निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, सिखा देते हैं फिर से आपको कि आपको टाइम 5 घंटे 48 मिनट वाले कॉन्सेप्ट को आप कैसे करोगे, ठीक है। समझो इसको ध्यान से। क्या कहा है कि एक बॉय है, स्कूल जाता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बट आता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इस बार तो बड़ा वाला झटका लगा है उसको, गया तो बड़ी ज़्यादा स्पीड में था, आया बेचारा बिल्कुल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना। इफ़ ही टेक्स 5 hours 48 minutes इन ऑल, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज टू स्कूल। सेम वही फार्मूला आपका डिस्टेंस निकालने का, क्या, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी, ठीक है जी, आ गया। तो जाने की स्पीड 25 की, आने की स्पीड 4 की, डिवाइडेड बाय 25 + 4 29 इंटू टाइम। अब टाइम को आप क्या लिखोगे भाई, 5 घंटा तो दिया गया है, अच्छी बात है, 5 घंटे तो आ गया ना, बट अब आपको टाइम निकालना है 48 मिनट का। तो इसको आप कैसे निकालोगे, कोई ज़्यादा मुश्किल बात तो थोड़ी है। देखो 5 घंटा दिया गया है, प्लस आपके पास आ गया कितना, 48 मिनट। इसको आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 60 कर दो, मिनट्स में है ना, तो डिवाइडेड बाय 60 करोगे, हावर्स में हो ही जाएगा ना, हो गया। अब क्या करो, काट लो ना इसको। अब आप काटोगे 24 से, काटोगे 24 नहीं 12 से काटोगे 4 बार में, 12 से कट गया 5 बार में, 5 5 जा 25 + 4 29 डिवाइडेड बाय 5 आपका टोटल बन गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो 29 डिवाइडेड बाय 5 से, आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दी। 29 से 29 कट गया, 5 से काटा 5 बार में, 5 4 जा 20, टोटल डिस्टेंस है उसका 20 किलोमीटर, जो कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आया बता दो। कोई डाउट अभी तक रह रहो, कोई ना रह रहा अब आप सोच लो क्वेश्चन हल करने लगे हो टाइम स्पीड डिस्टेंस के, बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट किया था हमने, और अभी आप काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी लगा रहे हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 2 की ही बी पार्ट, जहां आपको डिस्टेंस टोटल टाइम नहीं दिया गया होगा, जहां आपको डिफरेंस इन टाइम दिया गया होगा। जैसे कि पढ़ो कि एक मैन है, जाता है किसी डिस्टेंस पे एक्स की रफ्तार से, आता है वाई की रफ्तार से, उसे लगता है टी हावर्स मोर टू कम बैक, टी हावर्स ज़्यादा लगते हैं, मतलब अब आपको डिफरेंस दिया जाएगा। ज़्यादा का क्या मतलब है कि अगर आपको जाने में सपोज करो 5 घंटे लगे, आने में उसको आपको लगे
7 घंटे, इट मीन्स आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या देगा, आपको वो कहेगा कि अब आप उसको जाने से आने में 2 घंटे ज़्यादा लग गए, समझ गए, ऐसा देगा आपको, डिफरेंस देगा अब आपको कि जाने का और आने का डिफरेंस जो होगा ना वो आपको दे देगा कि इतना ज़्यादा लगा, इतना 2 घंटे ज़्यादा लगे, 5 घंटे ज़्यादा लगे, ऐसा वो दे देगा। तो उसके लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे भाई, उसके लिए भी सेम ही है, कुछ नहीं करना है, फार्मूला लिख लो ध्यान से। यहाँ से मिसप्रिंट हो गया मेरे से, शायद नहीं लिख पाया होगा। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फार्मूला है, तब सेम एज इट इज़, पहले आप मल्टीप्लाई करवाओगे स्पीड्स को, पहले आप क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई करवाओगे जैसे आपने पहले करवाया था, बट टाइम तब आपको दिया गया था टोटल टाइम, टोटल टाइम दिया गया था, मतलब जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, तभी जाके टोटल टाइम बना कि नहीं बना, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, तब प्लस हो रहा था, तभी हमने x प्लस वाई किया था। बट अब क्या हो रहा है, अब माइनस हो रहा है, अब आपको डिफरेंस दे रहा है, जाने का टाइम माइनस आने का टाइम, अब आपको डिफरेंस दे रहा है, तो आप x माइनस वाई करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपको टाइम दिया गया है। यस, इतना सा ही फार्मूला है भाई, कुछ ज़्यादा इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, और इसका प्रूफ भी है, बट प्रूफ जानने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको प्रूफ जानने की ज़रूरत होगी ना, वहाँ मैं आपको डिटेल में प्रूफ दे दूंगा बिना आपके कहे, बट जहाँ नहीं है वहाँ टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है। अब आपको इतनी सी बात तो समझ आ गई है कि जहाँ डिफरेंस इन टाइम देगा वहाँ x माइनस वाई करेंगे, जहाँ टोटल टाइम देगा वहाँ x प्लस वाई कर लेंगे। अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ठीक है, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखते हैं आप कितने क्वेश्चंस निकाल सकते हो, ठीक है। सपोज कर लो आप जाते हो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और आप आते हो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है जी। आपको जो टाइम जो लगा ना, वो आपको टाइम लगा 3 आवर्स ज़्यादा, 3 घंटे ज़्यादा लगे किसमें, वापिस आने में, जाने एज कम्पेरेबल टू जाने में, ठीक है जी। आपको क्या हुआ, 3 घंटे ज़्यादा लगे एज कम्पेरेबल टू वापिस आने में, ऐसा समझ लो। 3 घंटे क्या हुआ, आपको ज़्यादा लगे वापिस एज कंपेयर लेवल टू वापिस आने में, ठीक है, मतलब मोर टू कम बैक, आप ऐसा समझ लो, मोर टू कम बैक, ठीक है। टाइम क्या लगा आपको, 3 घंटे ज़्यादा लगा वापिस एज कंपेयर लेवल टू वापिस आने में। आपको बताना है डिस्टेंस, फाइंड आपको क्या करना है, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, बस इतनी सी बात है भाई, कर तो सकते हो ना, सिंपल है ना, कुछ तो गड़बड़ नहीं है ना। सिंपल सी आपको स्पीड दे दी गई है, टाइम आपको ज़्यादा दे दिया गया है, जो ज़्यादा लगा है, आपको डिस्टेंस बताना है यार। फार्मूला आपके पास गिवन है, x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है, इंटू टी करना है। लो जी, 10 इंटू 20 आ गया, अपॉन 20 माइनस 10 10 आ गया, इंटू टाइम कितना लगा, 3 घंटे ज़्यादा लगा, लो आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, 10 से 10 काट दिया, 20 का 3 गुना कितना हो गया 60, तो 60 किलोमीटर क्या होगा आपके पास, डिस्टेंस होगा। समझ आ गई इतनी सी बात, बता दो कोई डाउट रहा हो, कोई भी डाउट आप कह रहे हो सर नहीं रहा, मुझे पता है आप इतना ही कह रहे हो सर नहीं रहा, तो एक और एग्जाम्पल कीजिए भाई, फिर एक और एग्जाम्पल कीजिए। जाने में कितना टाइम लगा, जाने में आप गए स्पीड की रफ्तार से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप गए, आने में आप आए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है जी। गए 15 की रफ्तार से थे, आए 20 की रफ्तार से थे, टाइम जो आपको ज़्यादा लग गया ना इस बार, वो 15 मिनट ज़्यादा लग गए। कितना ज़्यादा लगा, 15 मिनट ज़्यादा लगे। आपको सेम एज इट इज़ आपको डिस्टेंस बताना है। लो फाइंड करके दो आप मुझे ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी भाई। जहाँ भी मिनट दिख जाए घबराना नहीं होता भाई, डिवाइड बाय 60 कर दो, हावर में कन्वर्ट कर दो, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है जहाँ पे। तो बताइए, गए थे 15 की रफ्तार से, आए 20 की रफ्तार से थे, 15 मिनट ज़्यादा लगे, डिस्टेंस बताना है, तो बता दीजिए जल्दी से। डिस्टेंस निकालने का सेम फार्मूला, 15 इंटू 20 करोगे अपॉन 20 माइनस 15 करोगे तो 5 बच जाएगा, इंटू 15 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। कुछ और गड़बड़ी तो नहीं है ना, सही है ना। 5 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 20 बार में, 20 से काटोगे 20 को, डिस्टेंस आ जाएगा 15 किलोमीटर। लो भैया आंसर आ गया, इतना सा क्या करना था इसमें, ठीक है। आंसर आ गया, बताओ कोई डाउट रहा हो, कोई भी डाउट आपको नहीं रहा है, नहीं रहा है तो इसमें क्वेश्चंस जो बनते हैं ना वो कैसे बनते हैं वो आपको सिखाता हूँ आगे, देखिए। सम इम्पोर्टेंट केसेस है, सेम इम्पोर्टेंट नहीं है, सम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट आपके केसेस है,
क्या है, जब भी आपको अर्ली अर्ली केस दे दिया जाए, अर्ली अर्ली केस, आप अर्ली अर्ली केस से क्या समझ रहे हो, मतलब कि क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से आया कि आप अपने घर से ऑफिस के लिए निकले, आप गए इतनी की स्पीड से, आप गए सपोज 20 की रफ्तार से गए और आप अपने ऑफिस पहुंच जाते हो 10 मिनट पहले, 10 मिनट अर्ली पहुंच जाते हो। अगर आप 25 की रफ्तार से जाते तो वो आप 15 मिनट अर्ली पहुंच जाते। आपको बताना है कि आपके ऑफिस से लेके आपके घर का जो डिस्टेंस है वो कितना है। यहाँ पे अर्ली अर्ली केस आ जाए, वहां आपने क्या करना है, वहां आपने माइनस करना है, किसमें, किसमें माइनस करोगे, टाइम में। समझ आ गया, ये क्वेश्चन की मदद से आप अच्छे से समझोगे। यहाँ आपको बस इतना सा इस टेबल को याद रख लेना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिख लो इसको, ठीक है। पहले जो एग्जांपल्स करवाई उसको लिखना, फिर इस टेबल को लिख लो। क्या है, जब भी आपको अर्ली अर्ली केस दे दिया जाए तब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, जब लेट लेट केस होगा तब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, जहां अर्ली लेट होगा वहां एडिशन करनी है, जहां लेट अर्ली होगा वहां एडिशन करनी है। समझ आ गया, यहाँ पे सेम वर्ड आ जाए वहां सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतनी सी बात याद रख लो। अर्ली अर्ली होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेट लेट होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, टाइम ही करेंगे, वो आपको मैं आगे सिखाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। अब आ जाओ, देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ोगे ना ध्यान से, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। अब ध्यान से पढ़ो, क्या है कि एक मैन है, अब गोज करता है अपने ऑफिस में जाता है वो, ठीक है। ए मैन व्हेन गोज टू हिज ऑफिस एट द रेट ऑफ कितने की, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जाता है। होता क्या है, 10 मिनट वो जल्दी पहुंच जाता है। अगर वो 24 की रफ्तार से जाता है, वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है, सॉरी अर्ली नहीं लिखा है, लेट लिखा है। तो क्या होता है, अगर वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, वो 10 मिनट लेट पहुंच जाता है। एंड व्हेन ही गोज 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वो 30 की रफ्तार से जाएगा तो वो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस पूछ लिया गया। समझ आ गई, दो वर्ड का इस्तेमाल किया गया, यहाँ इस लेट का इस्तेमाल किया गया, यहाँ अर्ली का इस्तेमाल किया। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, लेट अर्ली। तो लेट अर्ली में हमने पीछे सीखा, लेट अर्ली में हमने पीछे क्या सीखा, देखो ध्यान से, लेट अर्ली में हमने पीछे सीखा ये बात, भाई साहब इरेजर, चलिए लेट अर्ली में हमने क्या सीखा, एडिशन करनी है हमने, दिख रहा है ना, एडिशन करनी है। बस इसी क्वेश्चन को आपने ऐसे ही पढ़ना है, एडिशन कर देनी है। टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, सेम फार्मूला है। क्या करोगे, ध्यान से सुनो, आपके पास फार्मूला दिया गया था, हमने क्या कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टाइम के इक्वल होता है, ठीक है। स्पीड आपको तो दे दी गई है ना, स्पीड एक ही है 24 की, एक दे दी गई है 20 की, तो ठीक है लिख लेंगे हम उसको। एक आपको स्पीड दे दी गई है 24 की और दूसरी दे दी गई है 30 की रफ्तार, 30 की रफ्तार। 30 में से जब आप 24 निकालोगे कितना बच जाएगा, 6 बच गया, इनटू अब आप जो करोगे ना एडिशन वाला काम वो करोगे टाइम में। आप देखो कॉन्सेप्ट कौन सा लगा, लेट और अर्ली का लगा, मतलब एडिशन करेंगे। टाइम आपको पहले कितना दी गया है, 10 मिनट, अब कितना दे रहा है, 20 मिनट, तो इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 20 प्लस 10 मिनट को ऐड कर देंगे। अगर यहाँ लेट लेट होता या अर्ली अर्ली होता तो माइनस कर देते, बस यही इसमें करना होता हमने, और इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कितना बन गया, अब जी ध्यान से सुनिएगा, 24 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 20 प्लस 10 30 बन गया आपके पास, ठीक है। बन गया 30, तो बन गया है 30, 30 बना क्या, 30 से मिनट बना है, इसको हावर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा। तो अब देखिए कि 6 से आप काटोगे कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। अब 5 से इसको काट लोगे कितनी बार में, 12 बार में। 12 से इसको काटोगे 2 बार में, और 30 का 2 गुना कितना होता है, 60 किलोमीटर आपका डिस्टेंस जो है वो आ चुका है। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, ये पहले बताओ, जहां पे भी बैठे हो ना वहां पे ही बताओ वही कि आ चुका है सर। अगर नहीं आया है तो अब भी इस क्वेश्चन को वापिस से देख लो एक बार कि अर्ली लेट का ये कॉन्सेप्ट का क्या चक्कर है, ठीक है। अगर आ चुका है फिर तो बहुत बड़ी वाली बात है, फिर हम आगे जो है वो बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चंस को। ने सेम क्वेश्चन क्या कहा है, अब इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ आप प्रैक्टिस करो यार, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, मैं चाहता हूँ आप खुद करो इसको। अगर खुद करोगे ना, मैं बता रहा हूँ आप बहुत कुछ कर जाओगे ज़िंदगी में, खुद कर लोगे अगर इसको, ठीक है। अब आपको यही है कि आपको खुद करना है इसको, ध्यान से करो, टाइम लगाओ, सोचो, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम एज इट इज जैसा पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। करो इसको, और इसका आंसर अगर आपने दे दिया ना, समझ लो टाइम स्पीड डिस्टेंस से ना आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आओगे एग्जाम में, ठीक है।
समझो क्या है कि एक मैन है, कवर करता है डिस्टेंस को कितने की रफ्तार से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और 15 मिनट क्या होता है, लेट होता है। यहाँ पे लेट दिया गया और यहाँ पे भी लेट दिया गया। अब कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया, लेट लेट वाला आ गया। मतलब अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखेंगे, देखिएगा फार्मूला वही, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू क्या, टी आ गया। तो x इंटू वाई क्या है हमारे पास, एक है 10 की रफ्तार, एक है 12 की रफ्तार, 12 माइनस 10 किया 2 आ गया। टाइम एक लग रहा है 15 मिनट, दूसरा लग रहा है 5 मिनट, तो 15 माइनस 5 10 हो गया। 2 से काटोगे कितनी बार में, 5 बार में कट जाएगा। 12 का 5 गुना 60, मतलब कि क्या कर दिया हमने, 12 का 5 गुना 60 मतलब कि हमने क्या किया, अच्छा सॉरी 10 मिनट है ना, 10 मिनट को आप हावर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 60 आ गया, बहुत बड़ी वाली बात है भाई, डिवाइडेड बाय 60 आ गया। तो देखो अब 5 से कट गया ना जी, ठीक है, 5 से आप इसको काटोगे 12 बार में, 12 से 12 ये टोटल कट गया, डिस्टेंस आ गया आपके पास कितना, 10 किलोमीटर का आपके पास टोटल डिस्टेंस जो है वो आ चुका है। ठीक है मेरे भाई, बता दो डिस्टेंस आ चुका है कि नहीं आ चुका, आ चुका है सर। अब कभी कभार क्या होता है कि यहाँ से एग्जामिनर ना आपको पूछ लेगा कि फाइंड कर दो ओरिजिनल टाइम भाई। अब क्वेश्चन में तो ये दे रहा है ना कि वो इतने की रफ्तार से गया, इतनी लेट पहुंचा, इतनी की रफ्तार से इतनी जल्दी पहुंचा। अब आपको कभी कभार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि भाई साहब ओरिजिनल टाइम बता दो, ये क्वेश्चन से बाहर आ गया। ठीक है, ओरिजिनल टाइम हमें बता दो पहुंचने का, कि कितने टाइम लगेगा उसको पहुंचने में। शायद आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आया होगा ओरिजिनल टाइम। तो ओरिजिनल टाइम के लिए आपको पता है टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। बस इतनी सी तो बात है। डिस्टेंस हमारे पास दिया गया है, घर से लेके ऑफिस का जहाँ का भी दूरी है 10 किलोमीटर है कि नहीं है। स्पीड आप किस कोई भी एक पकड़ लो, अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा पकड़ना चाहते हो इसको पकड़ लो। अब देखो टाइम आपके पास कितना है, 10 किलोमीटर टाइम आ गया, डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, स्पीड भी आपने पकड़ ली 10 किलोमीटर प्रति घंटा, काटा कितना आया 1 घंटा। अब इस 1 घंटे में क्या होता है कि आप 15 मिनट लेट पहुंचते हो। जब आप 1 घंटा लगाते हो ना उस डिस्टेंस को कवर करने में, तो आप 15 मिनट लेट पहुंचते हो। मतलब कि यहाँ से आपका ओरिजिनल टाइम जो है वो कितना आएगा, 60 माइनस 15। आप क्या कहोगे सर, 45 मिनट हमारा क्या होगा, ओरिजिनल टाइम होगा ऑफिस जहाँ पे भी हम जा रहे हैं वहाँ पहुँचने का। समझ आ गई कहानी, बता दो। कभी कभार ऐसा भी एग्जामिनर पूछ लेता है यार, तो घबराना नहीं होता है ना। हर एक चीज़ को हमने सीखना है, हर एक टाइप को मैं आपको कवर करवाता चलूँगा कि कहीं भी भी आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए आप चाहो इसको रेशो मेथड से भी कर सकते हो, बट कोई बात नहीं, इतना नहीं हमने पजल होना। बढ़ते हैं आगे, अब इस क्वेश्चन को कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस ही पूछा गया है, एग्जामिनर हमेशा डिस्टेंस ही पूछेगा। तो मैंने आपको बता दो दिया, अगर टाइम भी पूछ लेगा तो खेल लोगे, अगर स्पीड पूछ लेगा तब भी खेल लोगे आप वहाँ से, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आंसर दो। क्या कहा है कि एक बॉय है व्हेन गोस जाता है स्कूल को, पहुंचता है लेट, फिर 16 की रफ्तार से आता है, फिर लेट पहुंचता है। अब लेट लेट का कॉन्सेप्ट है, माइनस करेंगे। पूछा क्या गया है, स्पीड बतानी है आपको, स्पीड बाय विच ही मे रीच ऑन टाइम एंड आल्सो फाइंड डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल। डिस्टेंस भी बताना है, स्पीड भी बतानी है। पहले डिस्टेंस बताते हैं। तो डिस्टेंस बताने के लिए फार्मूला आपको गिवन है, क्या है, पहले स्पीड को मल्टीप्लाई करवा दो, 12 इंटू 16 माइनस करवा दो, 4 आ गया। अब जी 4 क्या लिख रहा हूँ मैं, आप पता तो होगा ना, मतलब कि पूछोगे क्या लिखे यार उसे 4, जी है 16 माइनस 12 अकॉर्डिंग टू फार्मूला के हिसाब से कि x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई आ गया। तो टाइम लेट लेट का कॉन्सेप्ट है तो माइनस करेंगे, 20 में से 5 माइनस किया 15 मिनट आ गया। मिनट को हावर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 भी हमने कर दिया तो अच्छी बात है। 15 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में, और 4 से ये 4 कट गया, डिस्टेंस आ गया आपके पास कितना, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ चुका है। अगर डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, इट मीन्स आपका ऑप्शन ना ही सी हो सकता है ना ही डी हो सकता है, आपका ऑप्शन ए या वी में से ही कोई एक होगा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, स्पीड को भी निकालेंगे। स्पीड निकालने के लिए अब चाहोगे तो क्या करोगे,
स्पीड निकालने के लिए आप सभी को पता है आपको ओरिजिनल टाइम का भी पता होना ज़रूरी है कि नहीं। स्पीड आपको पता है किसके इक्वल होती है, स्पीड पता आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम की होती है। डिस्टेंस तो आपको पता चल गया है कि 12 किलोमीटर है, बट आपको टाइम का पता नहीं है। तो जैसे हमने पीछे टाइम निकाला ना, पहले हमें टाइम भी निकालना पड़ेगा। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पीछे निकाला अभी हमने टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं। डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर है। स्पीड आप कोई भी एक पकड़ लो यार, जैसे मैं ये पकड़ लेता हूँ 12 किलोमीटर प्रति घंटे वाली स्पीड, तो ले जी 12 आ गया। टाइम कितना लगा, 1 घंटा लग गया। 1 घंटे में क्या होता है कि हम 20 मिनट लेट पहुंचते हैं। अब टाइम पे पहुंचने के लिए क्या करेंगे, 60 - 20 कर देंगे, मतलब कि 40 मिनट का प्रॉपर हमें टाइम लगता है अपने ऑफिस में, स्कूल में पहुंचने के लिए। ठीक है, टोटल टाइम हमें कितना लगता है, 40 मिनट लगते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर है। अब यहाँ से आप स्पीड तो बता ही लोगे आसानी से। तो स्पीड कैसे निकालते हो आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस आपको 12 किलोमीटर दे दिया गया, टाइम आपका 40 मिनट है। आंसर में क्या है आपके पास, स्पीड निकालने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा है ना, टाइम आपका कितना है, मिनट में है। इसको हमने हावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हावर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई में 60 देता, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा ना, 40 को डिवाइड बाय 60 से। तो जब 2 डिवाइड्स आ जाती हैं तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर आ जाती है, तो मल्टीप्लाई बाय आप 60 भी कर सकते हो ऐसे करके। 0 से 0 काट लो। ठीक है, काटोगे 2 बार में, काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 6 बार में, 6 3 से कितना आ गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास स्पीड भी आ गई। लो जी, हर एक टॉपिक हर एक टाइप इसी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, तीनों टाइप के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आ गए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपको हर एक चीज़ सिखाई जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, बताओ समझ आ चुकी है कि नहीं। बढ़े फिर आज के लिए इतना लेक्चर, आप बढ़े आगे। अगर आगे बढ़े तो मुझे लगता है आगे बढ़ लेना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि टाइम तो बेसिकली हो ही गया है। फिर भी अगर आप देख रहे हो तो कोई बात, अच्छी बात है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, एक इसी की टाइप नंबर सी कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप कर देंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट भी सिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद ट्रेन के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो भी हर एक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट सब कुछ सीखेंगे हम। ठीक है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है भाई। हर एक जो भी बच्चे पेड क्लासेस में जाते हैं ना पढ़ने के लिए, बस सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको, पूरा मटेरियल। ठीक है, तो चलिए भाई, अब आगे आपके पास टाइप नंबर सेकंड का ही सी पार्ट आ गया। उसमें क्या है कि डबल केस आया था आपके पास। अब डबल केस में क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है बहुत बड़ा, मतलब उसके लिए आप सिंपल सा ना एक फार्मूला याद रख लो, क्वेश्चन के मुताबिक आपको क्लियर करता चाहूँगा मैं। डबल केस होता है कि डबल बार आपको फार्मूला लगाना पड़ता है, मतलब कि x1 इंटू y1 अपॉन x1 माइनस y1 इंटू t1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 अपॉन x2 माइनस ऑफ y2 इंटू t2। भाई साहब ये फार्मूला, अब आपको पता है डिस्टेंस क्यों लिखा, इज इक्वल टू आपको पता है डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इंटू टाइम के। ये आ गया आपकी स्पीड और इंटू टाइम आ गया। बट मेन फार्मूला जो है ना वो आपका यही है जो क्वेश्चन में यूज होगा, जहां पे आपको अलग अलग प्रकार की स्पीड और टाइम दे दिया गया होगा। अब क्वेश्चन कैसे आ गया होगा, क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है कि आपने कोई डिस्टेंस कवर किया इतने की रफ्तार से इतने मिनट में, बट अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हो इतनी रफ्तार पे, आपको टाइम लगता है इतना, तो आप डिस्टेंस बता दीजिए आपने कितना कवर किया होगा। समझ आया कुछ? नहीं आया? क्वेश्चन से इसलिए कह रहा हूँ, आपको मैं कवर करवा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, एक आपका आ गया ये वाला फार्मूला। दूसरा आप हमेशा याद रखना, दूसरा फार्मूला आपके पास ये है क्या कि डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 इंटू s2 अपॉन s1 माइनस ऑफ s2 इंटू t1 कह लो या t कह लो। ये दो फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं भाई। ये आ गया डिस्टेंस निकालने का आपका फार्मूला। ठीक है, दो फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले, इसको हम समझेंगे क्वेश्चंस की मदद से। इन फार्मूलों को लिख लेना ध्यान से, क्या है क्या नहीं, उस चीज़ों को हम समझेंगे क्वेश्चन की मदद से। अब आपकी स्क्रीन पे आ गए क्वेश्चन, क्या कहा है देखिए ध्यान से कि व्हेन ए पर्सन डिक्रीजेज इट्स स्पीड्स बाय 6 किलोमीटर प्रति घंटा रीचेज हिज डेस्टिनेशन 20 मिनट लेट। अब देख लो भाई,
स्पीड नहीं दी गई, उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही, ओरिजिनल स्पीड नहीं दे दी कि कितनी की रफ्तार में वो चल रहा है, बस इतना कहा कि अगर वो 6 किलोमीटर की रफ्तार कम करते हैं अपनी स्पीड में तो वो अपनी डेस्टिनेशन पे 20 मिनट लेट पहुंचता है। वाइल ही इंक्रीजेज इट्स स्पीड, आना था स्पेंड लिखा है, स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर हावर ही रीचेस 5 मिनट लेट। बट अगर वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर से बढ़ा दे तो वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ द पर्सन, आपको क्या करना है, एक्चुअल स्पीड निकालनी है पर्सन की। बताओ, इसी के लिए ये पीछे वाला फार्मूला आपको दिया गया। कौन सा फार्मूला, ये जो पहले वाला फार्मूला है, ये फार्मूला तभी आपको दिया गया था। अब इस फार्मूले को आप कैसे यूज करोगे कैसे नहीं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। x1 क्या है, y1 क्या है, आपको पता है x1 आपकी पहली स्पीड है, y1 आपकी सेकंड स्पीड है। अब इस फार्मूले को ही हम यहाँ पे यूज करेंगे, पर इस पे क्वेश्चंस कम आते हैं, बट आपको मैं सब कुछ करवाना चाहता हूँ इसलिए ये करवा रहा हूँ, ठीक है। When a person decreases its speeds, अब पर्सन ने क्या किया, अपनी स्पीड को कम कर दिया। पहले कितनी रफ्तार से चल रहा था हमें नहीं पता, डिस्टेंस इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड हमें पहले नहीं पता कितने की रफ्तार से चल रहा था, हमने मान लिया एस की रफ्तार से वो चल रहा था। अब उसने क्या किया, s-6 कर दिया, मतलब आप उसने स्पीड को कम कर दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है जी। डिवाइड बाय आप किसको लिख दोगे, डिवाइड बाय आप लिख दोगे आप ड्यू टू फार्मूला की मदद से। फार्मूले में क्या कहा है, क्या x1 इंटू y1, मतलब एक आपकी पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड, मल्टीप्लाई दे दिया हमने, पहली स्पीड हमने क्या आ गई ओरिजिनल स्पीड इंटू जो हमने 6 किलोमीटर कम की दूसरी स्पीड आ गई। अब डिवाइड बाय क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, मतलब कि s माइनस एस प्लस 6 आ जाएगा। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो s माइनस एस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। डायरेक्टली मैं 6 लिख सकता हूँ, लो जी यहाँ पे आ गया 6 आ गया, इजिकल टू सेम एज इट इज। नेक्स्ट लाइन में क्या कहा गया, अब उसने कहा कि अगर वो अपनी स्पीड को डिक्रीज करेगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब कि पहले s की रफ्तार से चल रहा था, अब s-2 पे आ गया, फिर क्या होगा, सेम एज इट इज s माइनस प्लस 2 करेंगे हम कि नहीं करेंगे, इनको माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या नीचे, ओनली 2 बच जाएगा, ठीक है जी। इतनी सी बात समझ आ गई। आगे इनका टाइम भी दिया गया था, ही रीचेस डेस्टिनेशन 20 मिनट्स लेट पहुंचता है भाई। आगे इनका टाइम भी दिया गया था, मतलब कि यहाँ पे हमें 20 डिवाइडेड बाय 60 करवाना पड़ना था, और जहाँ पे हमें 5 डिवाइडेड बाय 60 भी करवाना पड़ना था, ठीक है जी। समझ आ गई ये कहानी, ये क्वेश्चन में लिख लेना, जगह कम थी यहाँ पे थोड़ी सी। देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है यार, प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए कोई, ध्यान से समझिए। वापिस इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ आप चाहो तो, वरना देखो 60 से 60 कट गया, 5 से काटा इसको कितनी बार में, 5 से कटा ये 4 बार में, क्लियर। 2 से काटा इसको 3 बार में, तो आपके पास कितना आ गया जी आ गया 4s एस 2 बार है ना, 4s s-6 और बन गया आपके पास s-2, तो 3s 4s इज इक्वल टू 4s इंटू s-6 इज इक्वल टू 3s इंटू s-2, ऐसा लिख लो आप, ठीक है। 4x में आप किसको मल्टीप्लाई दोगे भाई, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ भी करेगा, तो 4x इंटू 4s माइनस 6 4 24, 4s माइनस 24। अरे यहाँ से देख लो, गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा, है ना, देखो गलत कर दिया मैंने, गलत ये किया कि यहाँ पे जगह कम है ना, उस कारण हो रहा है। एस से एस भी कट गया, एस से एस कट गया, देखो ऊपर बचा सिर्फ क्या s-6 इंटू 4 बच गया, और यहाँ पे क्या बचा 3 नीचे था ऊपर चला गया, 3 इंटू s-2 बच गया हमारे पास, ठीक है। s इंटू 4s आ गया, माइनस 6 4 24 बन गया, इज इक्वल टू 3s माइनस 3 2 6 बन गया। 4s में से 3s निकालेंगे, s बच जाएगा, 24 को बाहर ले जाऊंगा, 24 में से 6 को निकालूंगा, 18 बच जाएगा, स्पीड आ जाएगी हमारे पास 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, स्पीड निकालनी है भाई, समझो के ध्यान से समझना इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर नहीं समझ आई नेक्स्ट क्वेश्चन से और आपको कवर करवा दूंगा मैं, डोंट वरी, बट ये फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए आपको, ठीक है, कि 2 स्पीड्स आप कैसे लिखोगे। बट अगर आप सोच लो आपसे डिस्टेंस पूछ लिया जाता, जैसे आपको एक्चुअल स्पीड पूछी गई है, बट अगर आपको डिस्टेंस पूछ लेता एग्जामिनर, तब आप डिस्टेंस कैसे निकालते, बताओ।
डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप? डिस्टेंस आपको पता है किसके इक्वल होता है? स्पीड इंटू टाइम के इक्वल होता है। स्पीड आ गई आपके पास कितनी? 18। यहाँ पे 18 को पुट कर दो। 18 इंटू आप क्या करोगे? 18 पहले वाले में पुट कर लो, चाहे इज इक्वल टू के उस साइड वाले में पुट कर दो। 18 इंटू 18 माइनस 6 कितना आ गया? 12 आ गया, डिवाइडेड बाई 6 आ गया, इंटू 20 डिवाइडेड बाई 60। ये वाला सारा मैंने इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले में पुट कर दिया था। ठीक है जी, पुट कर दिया है तो क्या हुआ? अब इसमें आप निकाल लो। ठीक है, 20 से काटोगे कितनी बार में? 3 बार में। 3 से आप इसको काट लो, कितने बार में काटोगे? 4 बार में। ठीक है, 4 बार में काट लिया। अब आप इसको और काट लो, 6 से काटोगे तो 3 बार में कट जाएगा। 4 3 से कितना आ गया? 12 किलोमीटर आ गया आपके पास डिस्टेंस। तो आप चाहो डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, आपको उसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को एक मदद से आप सीख लोगे हर एक चीज़ें। अगर कोई डाउट रहा होगा तो इस क्वेश्चन की मदद से आपको कवर भी हो जाएगा। ठीक है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया यार, ये वीडियो काफ़ी लंबी चलेगी। देखो अनु क्या करती है? अनु कवर करती है सर्टन डिस्टेंस को विद हर ओवन स्पीड, बट व्हेन शी रिड्यूसेस हर स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ही हर टाइम ड्यूरेशन फॉर द जर्नी इंक्रीजेस बाय 40 आवर्स। भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, देखो सेम फार्मूले को अप्लाई करो। क्या फार्मूला आपका? डिस्टेंस आपका है रिड्यूस करती है 10 किलोमीटर से। अब खुद सोचो, स्पीड है एक, दूसरी क्या है? s-10 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 10 इंटू टाइम कितना है? 40 घंटा है, इज इक्वल टू नेक्स्ट स्पीड दूसरी कितनी आ गई आपकी? 15 किलोमीटर पर से इंक्रीज़ किया ना उसने। अब इंक्रीज़ किया तो क्या करेंगे हम? s+15 कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? -15 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? प्लस है तो कितना हो जाएगा? माइनस होगा। 15 लिख लो, 15 ही ठीक रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और हुआ कितना? 10 आवर्स लेस आ जाएगा। लो जी 10 घंटे आ गए हमारे पास। लेस है तो क्या होगा? जर्नी इंक्रीजेस आ गया इतना सा। ठीक है, ओके, कवर होगी इतनी सी बात। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करोगे एस से एस कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, बच गया कितना? 4। तो 5 से काटोगे 2 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो बचा कितना? 2 से काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आ गया आपके पास इतना आ गया। तो 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6x - 60 इज इक्वल टू s+15 आ गया आपके पास। ठीक है, तो ठीक है जी, 6s में से s निकालोगे कितना आ जाएगा आपके पास? 5s आ जाएगा। तो 60 में 15 ऐड करोगे 75 आ गया। s की वैल्यू अगर आप निकालते हो 75 डिवाइडेड बाई 5 करना पड़ेगा, जो कि आपके पास स्पीड कितनी आ जाएगी? 15 की रफ्तार आ जाएगी आपके पास। कितनी आ जाएगी? 15 की रफ्तार आपके पास मिल जाएगी। पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्यों लिख रहा है? आपसे डिस्टेंस पूछा गया है ना, तो डिस्टेंस किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं आएगा। स्पीड आ गई आपके पास 15 किलोमीटर पर हावर, आपसे पूछ लिया गया सेम एज इट इज़ डिस्टेंस। डिस्टेंस में 15 को पुट कर लो। 15 माइनस 10 आ गया कितना? 5 आ गया, डिवाइडेड बाय 10 आ गया, इंटू आ गया 40 आ गया। 0 से 0 चला गया है आपका। 0 से अगर 0 चला गया तो देखो 5 4 जा कितना हो गया? 20। 15 का आपको 20 से करनी है मल्टीप्लाई। 15 का 2 गुना 30, 300 किलोमीटर आपके पास आंसर जो है वो देखने को मिल चुका है। यही इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बट डोंट वरी आपके एग्जाम में आएंगे नहीं आएंगे, बट आपको सिखाना मेरा फर्ज था। ठीक है जी, तो उम्मीद ओके। जाने से पहले एक क्वेश्चन को जरूर देखेंगे हम। इस क्वेश्चन को आपके ऊपर मैं देता हूं, क्योंकि कमेंट में बच्चे कह रहे थे कि सर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिया करो। ये क्वेश्चन आपका भाई साहब होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आपने कमेंट में ज़रूर बताना है इसका सॉल्व करके कि क्या इसका आंसर रहा, क्योंकि ये सेम उसी फार्मूले के बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ये वाला 3rd क्वेश्चन आप जरूर करोगे और अपने नोट्स में जरूर शामिल कर लेना। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके मेरे को कमेंट में जरूर देना। मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ और इस क्वेश्चन की मुझे वेट रहेगा कि भाई आप निकालते हो कि नहीं निकाल पाते हो। ठीक है, और आज की वीडियो कैसी थी कमेंट में जरूर बताना। होमवर्क आपके लिए दे दिया है, जरूर इसको सॉल्व करना। अगर नहीं हुआ होगा तब भी बता देना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करवा देंगे। ठीक है, ओके मेरे भाई, बाय बाय।